फिल्म की शूटिंग भोपाल में हुई जी, है। जी। उसी से रिलेटेड एक सवाल, भूल भुलैया 3, धड़क 2 आपकी फिल्म, स्त्री 2, पैडमैन, ये इन सभी फिल्मों की जो शूटिंग हुई वो एमपी में हुई है। क्या लगता है कोई ख़ास वजह, क्योंकि हम पहले जब फिल्में बनती थी ज़्यादातर विदेशों में इसकी शूटिंग हुआ करती थी, अब लोकल्स में ज़्यादा शूटिंग हो रही है, ख़ास तौर से अब एमपी सेंटर बनता जा रहा है शूटिंग के लिए। जी, क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेस है ये शूटिंग के लिए? बिल्कुल मुझे लगता है कि जितना अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं मुझे पता है आप सवाल आगे पूछेंगी कि इंडस्ट्री में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, यस, इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ों से हम जुड़ना हमसे छूट गया है वो चीज़, जो कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो साउथ में इंडस्ट्री है, वो काफ़ी अच्छे से कर रही हैं, उनकी कहानियाँ वहाँ की होती हैं, रूटेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये वापस ये एक दौर चला है। मुझे लगता है कि वापस जो अपनी जड़ है उसको, जो अपनी कहानियाँ है, अपने देश की कहानी है, अपने मिट्टी की कहानियाँ है, उसे लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये पहला मतलब एफर्ट है। इसके पहले जितनी भी फिल्में रही हैं अर्बन ही रही हैं एक तरह से मैं कहूँगा, क्योंकि मैं हूँ बलिया से, लेकिन सबको लगता था कि मैं बॉम्बे बॉर्न हूँ, और वो होता गया है कि जितने आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसी में से आप चूज़ कर सकते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ वॉट एवर आई चूज़। बट अब मेरा जो है कि मुझे अब अपनी देश की कहानियाँ, अपने मिट्टी की कहानियाँ, अपने शहरों की कहानियाँ, अपने बस्तियों की कहानियाँ, ये कहानियाँ मुझे कहनी है, और ये कहानी मेरा जो अगला जो फेज़ होगा वो उसी पे ज़्यादा फोकस्ड है कि यार अपनी बात कहते हैं एक, क्योंकि अब क्या है कि ऐसी दुनिया खुल गई है कि आप नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे देश दुनिया की सारी कहानियाँ देख ही रहे हैं, तो ऐसा हम क्या दिखा देंगे आपको बाहर जाके। जो एक अपनापन होता है वो अपने सिनेमा में ही आता है, जो कहीं ना कहीं अभी बीच में थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन फिर से वो आएगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ दिस न्यू जनरेशन दैट वी विल ब्रिंग दैट अगेन। आपके 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, विकास बैल के साथ और दूसरा है संजय लीला भंसाली के साथ। जया जी के साथ आप काम करने वाले हैं जी, जो भोपाल की हैं। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, और क्या कहूँ उनके बारे में, इतनी प्यारी हैं वो, एकदम शी इज़ लाइक बच्चे जैसी हैं वो। अच्छा। और इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज उनकी फिल्म, इतने बड़े फ़ैन तो रह ही चुके हैं हम, इतनी उनकी फिल्में देखी हैं, लेकिन जो क्राफ्ट को लेके उनका जो डेडिकेशन है वो कुछ अलग लेवल पे था। काफ़ी इंस्पायरिंग था कि इस उम्र में भी जिस फोर्स से, जिस एनर्जी से वो काम कर रही थी, वो देख के मुझे काफ़ी मतलब मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैं मोटिवेट हुआ, और वामिका भी हैं उस फिल्म में। अच्छा। तो वो हम दोनों काफ़ी मोटिवेट होते थे, वो एनर्जी लेके आती थी सेट पर। अच्छा, पहली बार जो पेमेंट का चेक मिला था वो कितने रुपए का था? मुझे लगता है वो 2,500 रुपये का था। एक प्रिंट शूट का मैंने किया था, कुछ शूट, कोई रियल एस्टेट का प्रिंट शूट था, क्रोमा में शूट किया था मैंने। कॉलेज से ही मुझे, मेरे थिएटर में मेरे दोस्त थे, मैं थिएटर करता था, किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, चले जाओ, और मैं चला गया, और उन्होंने कहा कि अपने कपड़े लेके आ जाओ। अपने कपड़े ले गया मैं, और कुछ ग्रीन स्क्रीन पे कुछ करना था, 1-2 लाइंस थी, और पहली बार कैमरा मैंने तब फेस किया था, और कुछ 2,500 का चेक मिला था, वो आज भी है, रखा हुआ है मम्मी अच्छा, ने। उसको खर्च नहीं किया? नहीं किया मम्मी ने, अभी तक रखा हुआ है वो। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास सवाल, भोजपुरी फिल्म करने का मन नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। एक आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है भोजपुरी फिल्मों को लेके। कभी जब मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, मैं चाहूँगा कि वो बदले, और जो वहाँ का कल्चर, उसकी जो मासूमियत है, जो मिठास है उस भाषा की, वो कहीं ना कहीं बाहर आए। तो एक अटेम्प्ट तो मैं ज़रूर करूँगा कभी ना कभी, कि एक परसेप्शन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं रैपर के तौर पे? एक रोमांटिक लीड भी आपने किया है, सबसे ख़ास बात एक्शन हीरो भी, युद्रा हमने देखी है। किस तरीके के रोल को आपको लगा कि बड़ा चैलेंजिंग रोल था ये, और बहुत मुश्किल लगी आपको उन रोल्स को करने में? कौन सा रोल था वो? देखिए, मैं जो भी रोल्स लेता हूँ, पहले तो मुझसे बड़े दूर होते हैं। मतलब मैं जो हूँ, जिस तरह से जो सिद्धांत चतुर्वेदी है, उससे बहुत दूर है वो। हमेशा हर रोल में ये एफर्ट होता है, ये कोशिश होती है कि कुछ चैलेंजिंग हो। रैप में सुनता नहीं था,
तो वो एक मेरे से एकदम ही अलग दुनिया से थी। गहराइयाँ एक अलग ही दुनिया है। फंक्शनल फैमिली से आता हूँ, लेकिन वो इनफिडेलिटी के बारे में थी, तो बहुत कुछ। तो अपने से जितना दूर हो किरदार, मुझे उतना मज़ा आता है और उतना चैलेंज। तो चैलेंज इज़ समथिंग विच आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर। हमेशा वो चैलेंज की तलाश में रहता हूँ मैं। ऐसा मुझे लगता है कि यार ये तो मैं कर लूँगा, तो मुझसे पता नहीं वो एक्साइटमेंट नहीं आती है मुझे कहीं ना कहीं। तो जितने भी रोल्स लेता हूँ, एक्शन हो गया, जो मुझे लगता है यार यहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ एज अ पर्सन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टैंड अप कॉमेडी खो गया हम काम है मैंने की, कुछ एक नई दुनिया से वाकिफ़ होने का मौका मिलेगा, तो उस किस्म के रोल मैं ऐसे ही चुनता हूँ। तो एज सच ऐसे मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग है। सारी चीज़ें ही चैलेंजिंग हैं और उसी में मज़ा आता है मुझे। ये आसान तो नहीं था। नहीं, आसान होना नहीं चाहिए। आसान होता है तो फिर आई थिंक आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि कंफर्ट अगर आ गया तो ग्रोथ नहीं होगी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। तो वो वही किस्म की कमर्शियल फिल्में जो चले जा रही हैं सालों से, और कई बार मुझे लगता है यार ये मेरे से, ये तो मैं देख रहा हूँ बचपन से, इतने बड़े बड़े कमाल के कलाकार हैं जो ये कर चुके हैं, ये फिर से एज अ फैन बॉय क्यों करना। कुछ एक अंधेरे में कदम रखते हैं, एक कुछ रिस्क लेते हैं, एक कुछ नया जॉनर लेके आते हैं। फेलियर्स होते हैं उसमें, कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, लेकिन हमेशा एक अटेम्प्ट होता है, एक कोशिश होती है कि कुछ नया लेके आया जाए, कुछ एक पुश किया जाए उस चीज़ को। सीए आपने किया नहीं, एक्टर बन गए। एक्टर नहीं होते तो क्या करते? सीए बन जाते? एक्टर नहीं होता तो क्या करता मैं, पता नहीं। मतलब सीए नहीं करते। सीए आपने किया नहीं, एक्टर बन गए। एक्टर नहीं होते तो क्या करते? सीए बन जाते? एक्टर नहीं होता तो क्या करता मैं, पता नहीं। मतलब सीए नहीं करते? नहीं। अगर एक्टर नहीं तो सीए तो करना ही नहीं था। अरे सीए का था कि वो एक बैकअप प्लान था कि मान लो काम ना मिले तो पापा ने कहा कि बेटा भूखे तो नहीं मरना है, रोज़ी रोटी थोड़ा कोई काम वाम मिल जाएगा, थोड़ा एक सैलरी हो जाएगी, एक समाज में उठना बैठना ठीक ठाक रहेगा, तो ये कर लो बैकअप के लिए। और 21 साल तक फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे बीकॉम के साथ तो पास हो जाओगे। पापा ने बड़ा कैजुअली कह दिया कि 21 साल तक हो जाएगा, और 21 साल के पहले क्या ही हीरो बनोगे, थोड़े रुक जाओ, थोड़ा सीख लो, दुनिया तो देख लो। 21 साल तक फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और बीकॉम साथ में करना, जो जितनी आसानी से पापा ने कहा था उतनी आसानी से होता तो नहीं है। पर खैर फिर भी जितना हो सका मैंने किया है। हम सीए तो नहीं करता मैं। सीए तो नहीं करता? नहीं, सब कर लेता, सीए नहीं करता है? नहीं, वो तो अभी भी कर सकता हूँ ना, आर्टी पेपर तो दूर है। और ऐसे कई बार मजाक भी करता हूँ, यार ये वाली नहीं चली ना, सीए कर लूंगा, कर लेता हूँ सीए ये। लेकिन ये मजाक में होता है कि यार, और फिर मुझे याद आता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, और मेहनत करेंगे तो सीए 14 घंटे पढ़ना बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है। मैं शायद आई थिंक मैं राइटिंग करता हूँ, मुझे लगता है मैं पोइट्री करता या पेंटिंग भी करता हूँ, मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, तो कुछ कला के क्षेत्र में ही होता, लेकिन पता नहीं क्या होता, वो मुझे नहीं पता।